हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक पहले वीडियो बनाई अकाउंटिंग एंट्रीज की, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई इस हिसाब से कि मैंने उस सिनेरियो में जीआरएन क्वांटिटी 1000 ली और पीओ मायरो की क्वांटिटी 950 ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा और सिंपल कर दें और जीआरएन की क्वांटिटी भी 1000 लें और इनवॉइस की क्वांटिटी भी 1000 लेके उन एंट्रीज को आपस में कंपेयर करा लें, उन एंट्रीज को ओवरव्यू कर लें ताकि हमें समझने में, अंडरस्टैंड करने में और आसानी हो जाए। क्योंकि जब सिंपल चीजें आप पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स चीजें खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाती हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ME2N पर आता हूँ। मैं ये दिखाता हूँ कि मैं किस सप्लायर की किस पीओ के अगेंस्ट पर मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये मेरा एक सप्लायर है, इसका एक पीओ नंबर है 209। इसके मैंने पीओ की क्वांटिटी जो है मेरी 5000 kg थी @ 1000 रुपीज, और मैं इसकी डिलीवरी कर चुका हूँ 4000 क्वांटिटी की, और सॉरी 1000 क्वांटिटी की डिलीवरी कर चुका हूँ। स्टिल टू बी डिलीवर्ड 4000 क्वांटिटी है और स्टिल टू बी इनवॉइस 4050 है। असल में हमने पिछली वीडियो में सिनेरियो थोड़ा सा पेचीदा बना लिया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम सिंपल सिनेरियो के थ्रू हम इन एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर लें। मैं पीओ की कोई एंट्री नहीं होती, अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। मैं इसी पीओ को लेते हुए मैं आगे चलता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मीगो पर। मैं मजीद 1000 क्वांटिटी जो है वो एक्वायर कर लेता हूँ। इसको ओके करा मैंने। यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ क्वांटिटी के टैब में, और परचेज ऑर्डर, परचेज बैच में आके मैं यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 26/4 फिलहाल डाल के मैं इसको चेक पे क्लिक करता हूँ। इफ ऑल थिंग ओके इट्स, और मैं इसको पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नॉट फ्लैग एनी, ओके ओके सॉरी, आइटम ओके पे क्लिक करके, ये वार्निंग्स हैं अभी फिलहाल, ये मैटर नहीं करती। मैं इसको पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये इसने मटेरियल डॉक्यूमेंट मेरा जनरेट कर दिया है। इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए मैं यूज करता हूँ ME23N। ME23N, ये मेरा 209 का पीओ है। आइटम डिटेल पर आता हूँ। ये देखें, ये मैंने इससे पहले की जो क्वांटिटी करी थी वो आ रही है। अभी जो मैंने क्वांटिटी की जीआर करी है वो मेरे पास ये आ रही है 284। ठीक है, इस 284 पे मैं क्लिक करता हूँ मटेरियल के डॉक्यूमेंट पे, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद मैं FI डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास अकाउंटिंग एंट्री आई है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करवा लेता हूँ। इसकी थोड़ी सी एक्सेल के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये मैंने जीआर करी है, जीआरएन करी है 1000 क्वांटिटी की, और मेरा जो रॉ मटेरियल डेबिट हो रहा है 1080 से हो रहा है। GRIR मेरा 1000 रुपीज से हो रहा है, और प्राइस वेरिएंस मेरा 80,000 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है। देखें, तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले बताता हूँ कि MM02 या 03 ओपन करते हैं। MM03 ये मेरा मटेरियल है जो मैं वहां पे ले रहा हूँ। इसके मैं कॉस्टिंग 2 के टैब में जाता हूँ और 3100 प्लांट ओके करता हूँ। ये देखें, ये मेरी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 1080 है। ठीक है, तो 1080 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 1000 क्वांटिटी, ये मेरा आएगा यही अमाउंट। ठीक, इट्स मीन कि जो मेरा मटेरियल डेबिट हो रहा होता है वो रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल जो है मेरा रिकॉर्ड होता है स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। ठीक है, सेम इसी तरह जो मेरा GRIR क्रेडिट हो रहा होता है वो हो रहा होता है पीओ के रेट के ऊपर। क्योंकि मेरे पीओ के रेट जो थे, ये देखें, 1000 रुपीज थे। ठीक है, ME2N से देख रहा हूं मैं, 1000 रुपीज मेरा पीओ का रेट था,
और ये जो वेरिएंस रिकॉर्ड हो रहा है तो होता है एट द टाइम ऑफ जीआरएन, वो होता है स्टैंडर्ड वर्सेस पीओ रेट। ये पीओ और स्टैंडर्ड के रेट का जो वेरिएंस होता है वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, यानी कि पेमेंट पे। F-53 F-53 पे मैं सेम अकाउंट ले लेता हूं और मैं इसको ओपन प्रोसेस आइटम पे क्लिक करता हूं। ओपन प्रोसेस आइटम के बाद मैं इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूं, डीएक्टिवेट ऑल कर देता हूं। ये मेरी लायबिलिटी क्यों नहीं, सॉरी अभी मेरी लायबिलिटी नहीं खड़ी हुई, मैं पेमेंट पे आ गया। सबसे पहले मैंने मायरो करा था, अब मैं मीगो करता हूं। नेक्स्ट स्टेप इज मीगो। यहां पे मैं पीओ ले लेता हूं। पीओ लेने के बाद मीगो नहीं, सॉरी मायरो। अमाउंट अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। मैं यहां पर देखें, अब ये मेरी इतनी क्वांटिटी की जो है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले 50 क्वांटिटी को ओपन छोड़ा हुआ था। ठीक है, अभी मैं ये वाला सिनेरियो हटा देता हूं और मैं इस क्वांटिटी को 1000 ही कर देता हूं और 1000 क्वांटिटी के अगेंस्ट पे मैं कहता हूं कि भाई अभी जो माल आया है मेरा 1000 क्वांटिटी का, ठीक है, ये 1000 क्वांटिटी का है जिसके मुझे पैसे देने हैं 1 मिलियन रुपीज, 10 लाख रुपए मैंने अपने वेंडर को देने हैं। मगर माल में कुछ मसला था या समथिंग, कोई भी इशू, तो मैं कहता हूं नहीं भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं, मैं तुम्हें 9 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, और इस 9 लाख रुपए से ही मैं तुम्हारी लायबिलिटी को बुक करूंगा। माल भले 10 लाख रुपए का है मगर मैं लायबिलिटी बुक करूंगा 9 लाख रुपए से। ये बेस लाइन डेट जो है वो डेट होती है जिसपे एजिंग मेरी चल रही होती है और यहां पे मैं 9 लाख रुपए से इसकी लायबिलिटी को बुक करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई आपका माल भले 10 लाख रुपए का है मगर मैं पेमेंट आपको 9 लाख रुपए की करूंगा। तो मैं इसको पोस्ट करवा देता हूं। इस पोस्ट करवाने के अगेंस्ट पे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए मैं यहां से भी देख सकता हूं इनवॉइस डॉक्यूमेंट, इसको डिस्प्ले यहीं से करवा लेता हूं फिलहाल। और ये फॉलो अप ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करता हूं और फिर मैं इस पूरे को कॉपी करके यहां पे ले आता हूं। ये मेरा जीआरएन के टाइम पे था। अब ये मैंने इनवॉइस करी है 1000 क्वांटिटी की इनवॉइस करी है। ठीक है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सही कर लेता हूं ताकि नंबर्स ओके हो जाएंगे। अब देखें, मैंने लायबिलिटी बुक करी 9 लाख रुपए से, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, इस टाइम पे मैं कोई रेट की बात नहीं कर रहा कि मटेरियल के रेट क्या होंगे, जो 1000 क्वांटिटी है रेट, उसके रेट क्या होंगे। मैंने एक लमसम अमाउंट यहां पे डाल दी, उस लमसम अमाउंट का वो रेट खुद कैलकुलेट करेगा। रेट किस तरह कैलकुलेट करेगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1000 क्वांटिटी, तो इसने रेट खुद कैलकुलेट कर लिए 900 रुपए। अब देखें, ये जो मेरा GRIR अब डेबिट हो रहा है ये मेरे पीओ के रेट से ही होगा। ठीक है, सेम यहां पर रिकॉर्डेड पीओ के रेट से। और ये जो मेरी लायबिलिटी खड़ी हुई है वो जो मैंने खुद से इनपुट करी थी एक लमसम अमाउंट, और ये वाली अमाउंट जो है वो मेरी पहले जो वेरिएंस रिकॉर्ड हुआ था वो स्टैंडर्ड वर्सेस पीओ हुआ था। अब जो मेरा वेरिएंस रिकॉर्ड होगा वो पीओ वर्सेस इनवॉइस होगा, इनवॉइस रेट होगा। पीओ और इनवॉइस के रेट का जो वेरिएंस है वो रिकॉर्ड होगा। देखें किस तरह, पहले मेरा पीओ का रेट था 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, और अब है 900 रुपए। तो 10 रुपए का मेरा डिफरेंस आया
पर यूनिट के ऊपर, और इस 10 रुपए के डिफरेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1000 से, तो ये आया मेरा 1 लाख रुपए। ये देखें, ये इस 1 लाख रुपए से मेरा अगेन वेरिएंस रिकॉर्ड हो गया एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। अब मैं इसकी पेमेंट करूंगा तो पेमेंट की भी एंट्री देख लेते हैं, ताकि फिर मैं इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूंगा। F-53, ये मैंने डेट सिलेक्ट कर ली, अकाउंट बैंक अकाउंट सिलेक्ट करा, ये 1, यहाँ पे मैंने वेंडर सिलेक्ट करके ओपन प्रोसेस आइटम पे क्लिक किया, ऑल आइटम पे सिलेक्ट करके मैंने डीएक्टिवेट ऑल कर दिया, 9 लाख रुपए की पेमेंट को सिलेक्ट करा, ओके, एंड इसको पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट करने के फौरन बाद मैंने डॉक्यूमेंट में गया, डिस्प्ले पे जाके क्लिक किया, डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको पूरे को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट करवा दिया। ठीक है, इस 9 लाख रुपए को मैंने एक्सेल के हिसाब से अरेंज कर लिया। ठीक है, तो ये देखें, ये 9 लाख रुपए के अगेंस्ट पर मेरे ये 9 लाख रुपए से वेंडर मेरा डेबिट हो गया और इसके अगेंस्ट पे बैंक मेरा क्रेडिट हो गया। तो ये मेरी P2P साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी मैं थोड़ी सी समरी करता हूं। देखें, मेरी क्वांटिटी कितनी थी, पीओ की क्वांटिटी मेरी जितनी भी थी, मैंने रिसीव कितनी करी, 1000 क्वांटिटी रिसीव करी। स्टैंडर्ड रेट मेरा क्या था, 1080। स्टैंडर्ड रेट मेरा 1080, पीओ के रेट मेरे 1000 रुपीज थे, और इनवॉइस के रेट मेरा, क्योंकि इनवॉइस का रेट अभी मेरा फिक्स हुआ है 9, वरना मैं इसको यूं करके कैलकुलेट करता, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो इनवॉइस के रेट मेरे थे ये। ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी थी। अब देखें, सबसे पहले जब मैंने जीआरएन करी उस टाइम पर जो मेरा वेरिएंस रिकॉर्ड हुआ, अब ये देखें, ये वाले वेरिएंस को और ये वाले वेरिएंस को हम जो है वो मैच करवा रहे हैं आपस में कि टोटल वेरिएंस क्या हुआ। टोटल वेरिएंस अभी मैं कहता हूं कि यहां पे मेरा जो टोटल वेरिएंस है, यहां लिख लेते हैं, टोटल वेरिएंस जो है वो दिस प्लस दिस 180,000। ठीक है, अब क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के रेट 1080 हैं और मेरे इनवॉइस का रेट ये है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्वांटिटी 1000 ये देखें 1080। ठीक है, बीच में चाहे मेरा जीआरएन मैंने कितने पे भी करी, इनवॉइस मैंने जितने पे भी करी, ठीक है, स्टैंडर्ड और जो भी मेरा था, एक्चुअल जो मेरा डिफरेंस है वो किन किन दो के दरमियान है, स्टैंडर्ड और इनवॉइस, ये मेरा एक्चुअल है। ठीक है, पीओ के रेट भी मैटर नहीं करते, पीओ के रेट एक्चुअल कैलकुलेशन के अंदर वेरिएंस, एक्चुअली मेरा वेरिएंस जो रिकॉर्ड होगा वो 2 स्टेप में इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं पहले स्टेप में जीआरएन करता हूं, सेकंड स्टेप में इनवॉइस करता हूं। ठीक है, मगर क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड रेट था किसी भी चीज आइटम का वो था 1080, और आखिरी में एट द एंड मुझे वो कितने का पड़ा, पीओ के रेट नहीं, मुझे वो कितने का पड़ा, वो रेट जो है वो इनवॉइस के रेट होते हैं कि वो रेट मैंने अपने वेंडर को दिए हैं। तो इन दोनों के दरमियान का ही वेरिएंस मेरा एक्चुअल वेरिएंस होता है, जो कि हमारे जीआरएन और इनवॉइस के टाइम पे 2 दफा, मतलब 2 स्टेप्स में वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, और एट द एंड उसका इम्पैक्ट जो आ रहा होता है वो सेम ही आ रहा होता है। ये देखें 180 और 180। ठीक है, इस 180 की कैलकुलेशन ये है कि स्टैंडर्ड और इनवॉइस का डिफरेंस। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर ये वाला सिनेरियो ज्यादा क्लियर हो गया होगा। पिछली वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने जीआरएन और इनवॉइस की क्वांटिटी चेंज कर दी थी तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो कोशिश करें कि वो वाली वीडियो भी देख लें, उससे अंडरस्टैंडिंग एक
एक स्टेप फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी की क्लियरिटी हो जाएगी आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।